हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट किया है। अभी टाइम हो गया है 2:40 और मैं जा रही हूँ अक्की को लेने। तो उसको लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे देखिए विनी रेडी हो गया है और विनी ने अपना खाना छोड़ दिया है, खाना नहीं खाया। गैस मैं अपने मम्मा के फोन में व्लॉग देख रहा था पर मम्मी ने मेरे से फोन ले लिया। चलो आ जाओ। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बिनू, बिनी रुक। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं अक्की को लेके आ गई थी और उसके बाद नहीं शूट किया। उसके बाद 4 बजे जो है मैंने शूट किया था ये विनी को ट्यूशन जाते टाइम। तो बच्चों को लेके आए तो धूप होती है काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब मन नहीं करता है कुछ भी करने का। तो बस आते ही जो है वो रेस्ट करते हैं और फिर लग जाती है बच्चों के खाने पीने की तैयारी। तो यहाँ पे साथ साथ में फिर विनी का भी जो है वो टाइम हो जाता है ट्यूशन का। तो उसको जो है वो छोड़ने जा रही हूँ अभी मैं, और अक्की को बोल रही हूँ साथ में चलने के लिए, लेकिन वो नहीं चल रहा है। तो मैं और विनू ही गए थे और इसको मैं छोड़ के आ गई थी। और दरवाज़ा जो है मैं बंद करके गई थी क्योंकि वो उधर अक्की जो है वो बाहर बैठा रहा था और उसने नहीं गया भी नहीं हमारे साथ और अंदर भी नहीं बैठ रहा था। तो ये टावल रखा हुआ था दरवाजे के ऊपर, तो उसको मैं बाहर सूखने डाल दूँगी। और विनू नहीं मान रहा था अंदर लाइट बंद करनी। तो मैंने उसको भेज दिया दोबारा से कि कर दे वॉशरूम की। तो उसका करंट मारता है ना स्विच, तब नहीं करती हूँ मैं लाइट वो ऑफ। और यहाँ पे ये डस्टबिन और डस्टपैन वगैरह धो के रखे हुए थे मैंने सुबह के, तो वो सूख गए हैं। इनको भी अंदर रख के ही चलूँगी अब। तो यहाँ पे फिर बच्चों को विनी को छोड़ के आने के बाद काफ़ी देर का है ये भी क्लिप जो है, क्योंकि विनी जब आ गया था 4 बजे ट्यूशन, 6 बजे वापस आता है, तो तब की क्लिप है। तभी मैं ये चाय बना रही हूँ। और उस दिन हम लोग गए हुए थे मार्केट, तो वहाँ से ही लेके आए थे पापड़। तो चाय के साथ साथ में जो है वो पापड़ भी फ्राई कर दूंगी बच्चों को खाने के लिए। शाम के टाइम पे भूख लग जाती है तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही होता है बच्चों को, और बच्चों के साथ साथ आदत हो जाती है बड़ों की भी, जैसे मेरी हो गई है। मैं भी मतलब शाम के टाइम इनके साथ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ। और यहाँ पे चाय में चीनी पत्ती वगैरह सब कुछ डाल दिया है। और दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रख दी है फ्राई करने के लिए पापड़। और यहाँ पे वो सामान लेके आए थे बाज़ार से, लेकिन इनको मैंने अभी तक कंटेनर में नहीं खाली किया है क्योंकि सारे डिब्बे जो हैं मेरे वो धोने वाले हो गए हैं और पानी यहाँ पे कम आ रहा है, जिस वजह से कि मैं नहीं धो पा रही हूँ। तो इसको मैंने बैग में ही रख रखा है अभी तक। और इसमें जो है वो सोए डाल दी निकाल के थोड़े से, और साथ में डाल दिया है दूध आया नहीं था हमारा, घर नहीं थे हम लोग, तो तब पहले का रखा हुआ था फ्रिज में, तो वही दूध है, जिस वजह से कि बच्चों को दूध नहीं दिया। मैंने चाय ही बनाई शाम के टाइम पे। ऐसे तो मैं अपने लिए बनाती हूँ और बच्चे जो हैं वो दूध पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पापड़ जो हैं वो भी मैंने फ्राई कर दिए हैं। छोटे छोटे से हैं, कलरफुल से, बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी टेस्टी होते हैं। और जो बड़े बड़े भी आते हैं ना उनके मुकाबले ये सही रहते हैं छोटे छोटे, और बच्चों को मतलब दिखते भी ढेर सारे हैं कि हमें ज़्यादा दिए हैं। बड़े बड़े अगर 1 2 3 भी दे दिए जाए तो बच्चे नहीं मानते हैं। तो इस वजह से मैं छोटी छोटी चीज़ें मतलब फ्राई करने वाली जो होती है ना वो छोटी छोटी लाती हूँ। तो उनके साथ देखिए प्लेट जो है वो भर जाती है काफ़ी, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बस मैंने पापड़ वगैरह फ्राई कर लिए हैं, अब दे दूँगी बच्चों को, चाय के साथ सर्व कर दूँगी। उसके बाद फिर हम लोग गए हुए थे मार्केट में, क्योंकि हमारा जो है वो प्रेशर कुकर ख़राब हो गया है, जिस वजह से कि खाना पीना बनाना मुश्किल हो गया है। खाना पीना तो क्या मतलब दाल वगैरह ही ज़्यादातर बनाते हैं, दाल चावल कुकर में, तो वही जो है वो नहीं बन पा रहे हैं अब। तो यहाँ पे जो है वो चाय मेरी बन गई है और मैं डाल दूँगी तीनों के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, और बैठ जाएंगे हम लोग बाहर चाय वगैरह पीने के लिए। शाम का खाना मैंने अभी तक नहीं बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने आपको बताया कुकर जो है वो ख़राब हो गया है, जिस वजह से कि मुझे जाना पड़ गया था शाम के टाइम मार्केट में जब हस्बैंड जी आ गए थे। तो यहाँ पे अक्की जो है अपनी पढ़ाई कर रहा था, स्कूल का होमवर्क था उसको, तो उसने बेड मतलब पूरा बिखेर दिया है। तो मैंने फिर चाय बनाई तो वो बैठ गया था चाय पीने के लिए। और ये है विनू, इसकी शरारतें नहीं ख़त्म होती है, ये
पेन पेंसिल दी है इसको भैया ने इसके, तो बस वही देखे जा रहा है बार बार, और खाने की तरफ ध्यान जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो जो है वो थोड़ा सा फास्ट करके रखी हुई है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है बाहर के रूम में बैठे हुए हैं खाने के लिए, क्योंकि अंदर जो है बच्चे मतलब बहुत ख़राब कर देते हैं, बेड पे रखो तो बेड पे गिरा देते हैं। यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद हस्बैंड जी भी आ गए, हमने चाय वगैरह पी, तो उसी टाइम पे वो आ गए थे और हम लोग फिर चले गए थे मार्केट में कुकर अपना ठीक करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इनको पकड़ा दिया है बैग में डाल के, जो कुकर है अपना वो। और बच्चे जो हैं वो हम उनको छोड़ के गए थे, एक फ़ोन दे के जाते हैं, अब उनको कहीं जाना हो थोड़ी देर के लिए तो वो बैठे रहते हैं। और यहाँ पे मैं दरवाज़ा बंद कर गई थी, लेकिन फिर दोबारा से बुलाया कि नहीं कि मम्मा वॉशरूम का दरवाज़ा भी बंद करके जाओ। इसको मतलब बहुत डर होता है अंदर भी बैठने के लिए, तो मतलब इसको लगता है कि वॉशरूम से कोई आ जाएगा, किचन से कोई आ जाएगा, तो सारे दरवाजे बंद करके बैठता है ये। यहाँ पे देखिए हेलमेट वगैरह जो है मैंने लगा लिया है। और ये पहुँच गए हैं बाज़ार में, जहाँ पे जो अंकल कुकर वगैरह ठीक करते हैं, तो वो जो है वो सही कर रहे हैं हमारे कुकर को। मतलब मुश्किल हो गया था खाना बनाना भी, दाल वगैरह बनाना मुश्किल हो गया था, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा हमें कच्चा खाना खाना पड़ रहा है। देखो दाल बनाई मैंने लेकिन बन नहीं पाई थी अच्छे से, तो बहुत दिन हो गए थे इसको मतलब रखे हुए, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको आज ठीक करवा लिया जाए। तो यहाँ पे फिर कुकर वगैरह ठीक करवाया, सब्जी वगैरह ली, और फिर हम लोग आ गए वापस आते आते तक अंधेरा होने वाला था। मतलब लाइटें जो है मार्केट में वो सारी चारों तरफ जो है वो जल चुकी थी। और एक घंटा तो हाँ लग ही गया था हम लोगों को, 1 घंटा लग गया था सब्जी वगैरह ख़रीदते। फिर बाज़ार में जाओ ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम हो गया। तो बस ये आते आते की क्लिप है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे चंबा के बारे में, गो ग्रीन कीप क्लीन। और ये फिर हम लोग घर में आ गए, और आते ही मतलब जब भी घर में पहुंचते हैं तो मतलब बुरी हालत हो जाती है रूम की। तो यहाँ पे जो है मैं सारा सामान उठा लूँगी, सब्जियां वगैरह भी, और बच्चों के लिए खाने के लिए लाए थे मैंगो, क्योंकि आजकल आम का ही सीज़न है, तो आम ही अच्छे लगते हैं बच्चों को फ्रूट्स में। और वैसी दूसरी पैकेट वाली चीज़ें तो नहीं खिला रहे हैं आजकल, बहुत कम है। और यहाँ पे भिंडी वगैरह सब्जी सब कुछ लेके आए थे। और सूट मैं यही वाला पहन के चली गई थी जो मैंने घर में पहना था। मैं मतलब चली जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब चेंज करके जाऊँ, ये पहनूँ वो पहनूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मतलब जो जैसा अच्छा लगता है मैं वैसे ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है आपकी मेरी हेल्प कर रहा है साथ साथ में सामान रखने की। तो यहाँ पे जो है वो बोल रहा था मम्मा मैंगो निकाल दो, सबसे पहले मैंने मैंगो खाने हैं, तो मैं बोल रही हूँ फ्रिज में रख के ठंडे होके फिर खाओ। लेकिन नहीं, बच्चे तो मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कुछ भी हो खाने के लिए। तो यहाँ पे फिर आ जाने के बाद देखिए मैंने दिन की जो दाल बनाई थी ना, कच्ची सी बनी हुई थी, तो उसको डाला है कुकर के अंदर, और साथ साथ में चेक भी हो जाएगा कि बन गया है, बना दिया है। उन्होंने हमें चेक करके नहीं दिया था, तो वो बोल रहे थे अंकल कि आप लोग घर में जाके चेक कर लेना, अगर दोबारा से मतलब नई सीटी वगैरह मारेगा तो फिर से दिखा देना। पे कुकर को जो है मैंने बंद करके चढ़ा दिया है गैस पे। दाल जो है अब वो अच्छे से पक जाएगी, तो हम लोगों ने फिर वही खाई थी शाम को, दाल चावल, और चपाती भी बना ली थी मैंने साथ में। और यहाँ पे जो सब्जियाँ लेके आई हूँ उनको धो के रख दूँगी, तो मतलब सुबह के लिए फिर ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे बैंगन वगैरह सब कुछ धो के फ्रिज में लगा दूँगी, और भिंडियाँ धो के जो है इनको बाहर ही रख दूँगी, सुबह तक मतलब अच्छे से ड्राई हो जाती हैं, तो फिर अच्छी बन जाती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे पहले के रखी हुई थी सब्ज़ी, तो उसके अंदर मैंने बैंगन डाल दिए। फ्रिज मेरी काफ़ी छोटी सी है जिसमें कि सामान एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो हस्बैंड जी जो है वो दूध भी लेके आ गए थे शाम के टाइम, तो हम लोग जो है वो चले गए। फिर दूध मैं फ्रिज में ही छोड़ के चली गई थी, तो मैंने सोचा जब मैं आऊँगी तो आने के बाद ही दूध को बॉईल कर लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्ज़ी धो रही हूँ। बर्तनों का जो है वो ढेर पड़ा हुआ है धोने के लिए, इनको भी मैंने अभी तक वॉश करना है सब कुछ, तो ये भी साथ साथ में जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे पीछे बैग लटका के रखा हुआ है मैंने, इसमें जो बच्चे खाते पीते रहते हैं कागज़ वगैरह वो भरे हुए हैं, रैपर वगैरह, तो ये मुझे निकालने की याद नहीं रही है यहाँ पे। बाद में मैंने इसको डस्टबिन में डाल दिया था।
तो ये विनू आ गया है, इसको बस मैंगो चाहिए, तो मैंने इसको प्लेट में डाल के दे दिया। तो मैंने इसको बोला छिलके इसमें डाल देना और मैंगो बेड पे मत गिराना। यहाँ पे जो है वो एक पतीली अपनी धो ले रही हूँ दूध वाली, सिर्फ अभी तक मैंने यही धोई है, बाद में जो है वो सारे बर्तन धोए थे फिर मैंने। तो यहाँ पे इसको धो के जो है वो दूध गर्म करने रख दूँगी गैस पे, और मेरा साथ साथ में जो है वो दूध भी गर्म हो जाएगा और खाना भी, जो दाल भी जो है एक साइड जो है वो बॉईल हो जाएगी, तो मतलब साथ साथ में दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो दूध रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए, और कढ़ाई पे जो है बच्चों के लिए वो फ्राइज़ बनाए थे, तो तेल उसमें वैसा ही था बचा हुआ, तो मैंने इसको जो है स्टैंड लगा के और नीचे रख दिया और ढक के मतलब रख दिया था। तो ये सुबह फिर सब्ज़ी बनाने के काम जो है वो आ जाएगा। कढ़ाई मैंने मतलब चेंज नहीं किया इसमें। और बाल जूड़ा बना के गई थी, लेकिन हेलमेट पहनना पड़ता है, तो फिर वैसे ही पोनी करनी पड़ गई। और ये देखिए पुदीना लाए हैं हम लोग ख़रीद के, क्योंकि अब यहाँ पे रहते हैं तो भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा ऐसा वैसा। घर में होते हैं तो मतलब अपने गांव में मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें, नहीं तो यहाँ पे तो वो भी ख़रीद के लाना पड़ता है पुदीना भी। तो इसको मैंने जो है न्यूज़पेपर के अंदर रैप करके रखा है। इस तरीके से अगर हम लोग फ्रिज में रखें तो ये काफ़ी मतलब फ्रेश रहता है, ख़राब तक पुदीना जो है वो चल जाता है। तो यहाँ पे विनू आ गया है हैंड वॉश करने के लिए। तो मैं भी अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।